वेलकम बैक नाजरीन। एतिकाफ़ पर बात करेंगे और इमरान मलिक साहब से जानते हैं। सर बताइएगा, क्या मसनून एतिकाफ़ के लिए मस्जिद जो है वो लाजिम है, शर्त है, और दूसरी ये कि ख़वातीन के लिए एतिकाफ़ के हवाले से क्या अहकामात हैं? जी, मस्जिद में ही एतिकाफ़ जो है ना वो बुनियादी शर्त यही है कि मस्जिद के अंदर बैठना बाकायदा, और मस्जिद के किसी भी गोशे को जो है ना वो उसको इस्तेमाल करना, उसमें बैठने वाले को मोतकिफ़ या आकिफ़ कहा जाता है। और एतिकाफ़ जो है ना वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये फ़र्ज़ इबादत बहरहाल नहीं है। और इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है उसके अंदर भी यही मिलता है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ किया है। ठीक है। तो जहाँ तक जो है ना वो आज के हालात हैं, तो ये कोई फ़र्ज़ कफ़ाया तो फ़र्ज़ ऐन तो है नहीं, ये फ़र्ज़ कफ़ाया है कि महल्ले में से कोई भी बैठ जाए तो इसको किया जा सकता है। हाँ, इतनी गुंजाइश निकलती है कि अगर मस्जिद से मुल्हिका किसी हाल के अंदर, किसी हुजरे के अंदर भी बैठ जाया जाए तो एतिकाफ़ जो है ना वो हो जाएगा, चूँकि इसका ताल्लुक़ उससे है कि फ़राइज़ जो हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें हैं और जुमा की नमाज़ है वो मस्जिद के अंदर अदा करनी है, तो उसको उसी हालत के अंदर जो है ना वो लिया जाए तो बेहतर है। जो इज़्तिरारी हालत की बात हो रही है, मेरा ये ख़्याल है कि जो है ना वो चूँकि फ़राइज़ के अंदर भी इज्तिहाद करके आज जो है ना वो उलमा ने इजाज़त दी है, लेकिन फिर वही बात है कि ये फ़र्ज़ ऐन नहीं है। एक बंदे ने नियत कर ली थी, उसको मौका नहीं मिल रहा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एतिकाफ़ में जो है ना वो घर के अंदर बैठे, वो घर के अंदर इबादत जारी रखे, वो रात की ताक रातों के अंदर इबादत जारी रखे, और जब उसे मौका मिले फ़र्ज़ नमाज के लिए जो है ना वो मस्जिद के अंदर जाए। 27 दर्जा जो है ना वो ज़्यादा उसका नमाज का जो है ना सवाब है, और उस सवाब को जो है ना वो समेटे। उसको नियत का तो अजर मिल गया, उसने एतिकाफ़ की नियत महीना पहले की थी या 10 दिन पहले की थी, वो नहीं कर सकता है तो वो उसको लाजमी नहीं करे। और अगर कोई शख्स जिसकी बहुत ही ख्वाहिश है और वो घर पे एतिकाफ़ बैठ जाता है तो उसमें कोई गलती तो नहीं कर बैठेगा? देखें, फ़र्ज़ नमाज़ों का मेरा जो जहाँ तक है कि वो फिर रेगुलर जो नमाज़ें हैं, एक तो रोज़ा ज़रूरी है एतिकाफ़ में, रोज़े के बगैर एतिकाफ़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि चूँकि ये ताक रातों का एक आखिरी अशरा होता है जी, और आपको पता है ताक रात की कितनी अहमियत है, बिल्कुल। तो ताक रात को हासिल करना, उसकी जुस्तजू वो मस्जिद में भी हो सकती है और घर में भी हो सकती है। बिल्कुल। यानी आप क़यामुल लैल जो है, आप ताक रातों में कुरान मजीद की तिलावत और क़यामुल लैल घर में भी कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर अल्लाह की रज़ा और 1000 महीनों से अफसल रात को तलाश करने की जुस्तजू का नाम है ना सारी, ये सारी एक्सरसाइज क्या है? एतिकाफ़ जुस्तजू है। ठीक है, जुस्तजू है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं, और हम में से यानी खुशकिस्मत लोगों में हमारा शुमार हो जाए कि हमें ताक रात नसीब हुई है। और ताक रात के हासिल करने के लिए कोई एतिकाफ़ में बैठना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है ना, सही। वो आप घर में भी क़यामुल लैल कर सकते हैं। आपने जैसे कहा कि फ़राइज़ रुक जाते हैं, यानी नमाज फ़र्ज़ है वो रुक गई, जुमा फ़र्ज़ है वो रुक गई जमात के साथ, तो ज़ाहिर है फिर ये नफली इबादत तो आप ना करें, आप फ़राइज़ को तरजीह दे दें, आप जुमे को तरजीह दें, ठीक है ना। यानी जहाँ भी आपको ख़तरा लगे कि मेरी नफली इबादत से फ़र्ज़ की जो एक्टिविटी है वो मुतासर होने का खदशा है, तो आप नफल को मौकूफ़ कर दें। ठीक है, यानी कि एतिकाफ़ को मौकूफ़ किया जा सकता है। अगर आपने इरादा किया हुआ तो अगले साल के लिए किया जा सकता है। और जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम से साबित है कि आपने एक साल एतिकाफ़ नहीं किया, किसी सफ़र पे थे, आपने अगले साल डबल दिन लगाया, यानी 20 दिन का एतिकाफ़ कर लिया। अच्छा, ये नबी अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को भी आज दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अगले साल एक साल एतिकाफ़ नहीं किया, जी हाँ, आपने अगले साल 20 दिन का एतिकाफ़ कर लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एतिकाफ़ जो है वो ताक रातों में से किसी एक रात भी किया जा सकता है, यानी 23 में भी किया जा सकता है, 21 में भी किया जा सकता है, 25वीं रात भी किया जा सकता है, और 27वीं रात भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा आप 10 दिन का अच्छा एतिकाफ़ में दें। अच्छा, इसमें इमरान भाई आपकी तरफ आऊँगा। एतिकाफ़ के हवाले से जब बात करते हैं तो मारूफ ये भी है कि जब जितनी देर मैं मस्जिद में हूँ, या अल्लाह ये मेरा एतिकाफ़ है। ये भी क्या दुरुस्त बात है कि आप एतिकाफ़ को कुछ एक मखसूस वक्त के लिए, जब तक आप मस्जिद में मौजूद हैं तब तक भी नियत कर लें तो वो आपका एतिकाफ़ हो जाता है? जी बिल्कुल वो होगा, लेकिन वो नफली एतिकाफ़ होगा। तो आप नमाज के फ़र्ज़ के उसमें जाते हैं और आप नियत कर लें कि मैं एतिकाफ़ की नियत, तो वो तो नफली एतिकाफ़ होगा। सुन्नत एतिकाफ़ तो 10 दिन का ही है, 10 दिन का, और आखिरी 3 दिन का भी साबित है। आखिरी 3 दिन का नवाफिल में ही होगा, वो नवाफिल में शुमार होगा। सुन्नत जो है ना वो आखिरी 10 दिन का ही होगा, और उसको ही जो है ना वो किया जाएगा। अच्छा, ख़वातीन के बारे में भी जान लेते हैं।
क्लियर स्टेटमेंट चाहूंगा अपने पैनल दोनों की की जानिब तरफ से, ताकि हमारा कोई व्यूअर कंफ्यूज ना हो। एक्चुअली घर में इमरान की बैठना- ख्वाहिश है, इमरान चाहते हैं कि चूंकि अब 20वां रोज़ा तुल मुबारक जो है आज आखिरी अशरा शुरू हो गया, तो वो इत्तिकाफ में बैठना चाह रहे हैं, इसलिए हम मैं थोड़ी खुद सी इंशाल्लाह कंफ्यूजन आज जो इरादा है है, उसको नियत भी है। क्लियर अच्छा, करना घर चाह पे रहे है हैं। मस्जिद मैं में। मस्जिद में सही। अच्छा, ख़वातीन के बारे में मुख्तसरन बता दीजिएगा क्या अहकामात है इसका? ख़वातीन के बारे में वो घर के घर के अंदर ही। मखसूस जो है ना गोशा उसको मुख्तस करके उसके अंदर जो है ना वो एहतिकाफ के दौरान किससे बात कर सकते हैं आप? उसको रहना वहीं पे होगा उस दौरान, जी। यानी उससे बाहर नहीं निकल के किचन में चले गए और जो है ना वो खाना जी। बना लिया। जी, हाँ, अगर कोई और नहीं है खाना बनाने वाला तो अपने उस हुजरा जो उसने मखसूस किया उसके अंदर जो है ना वो बैठ के बना सकती है। तो बातचीत से तो अलग होना ही तो एहतिकाफ है, बाकी सोसाइटी से और बाकी घर वालों से कट जाना। इसलिए तो मस्जिद के अंदर कहा गया है कि जो है ना वहाँ पे बाहर के मामलात से इंसान जो है ना उसका बिल्कुल ताल्लुक ठीक नहीं हो होता। गया। अल्लाह ताला में अमल की अज़वाज तौफीक अता मुतहरात जो फरमाए। हैं वो मस्जिद में मोतकफ होती थी, आप वसल्लम की बीवियाँ सल्लल्लाहु। मस्जिद में इत्तिकाफ करती थी। अच्छा, अच्छा, दूसरा मैं यहाँ एक अहम पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये जो मोबाइल की बीमारी है, हाँ, आपने देखा होगा बाज़ लोग मस्जिद में भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कम अज़ कम इत्तिकाफ़ का मकसद ये है कि दुनिया और माफिहात से अपने आप को आज़ाद करके एक गोशे तन्हाई में अल्लाह से बात करता है। तो हमने देखा है बाज़ दफ़ा मोबाइल का इतना मिसयूज़ होता है और दुनियावी अमूर देखे जा रहे हैं, यानी दुनियावी अमूर से कट के रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए ख़ास एक रूहानी कैफियत तारी करके, एक जुस्तजू की कैफियत बिल्कुल करके ठीक हो गया। अल्लाह से रब्ता करना, इस चीज़ का नाम है इत्तिकाफ़। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी हमें किसी गैजेट से प्रॉब्लम नहीं है, हमें एतकाफ़ के दौरान दुनियादारी के हवाले से ये रहनुमाई फरमाई गई है। अगर आप कुरान पाक पढ़े हैं, आप अहादीस के किसी मजमूए को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन दुनियादारी एतकाफ़ में शामिल नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जी शेराज कादरी साहब, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। काश मैं दो रे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दो रे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, और साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, उनकी नुसरत में लहू